सर्कुलर मोशन के बारे में हम कुछ चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने वेलोसिटी, है ना, लीनियर वेलोसिटी एंड सर्कुलर वेलोसिटी में जो एक रिलेशन है, फार्मूला, ये हमने पढ़ रखा है। और हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, v² बाई आर या फिर m ओमेगा² आर, है ना। ये दो फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इस अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम फोर्स, इसी एक्सेलरेशन का थोड़ा सा क्या कहते हैं और हम एक्सटेंड करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कैसे, सॉरी यहाँ पे m नहीं होगा, ठीक है, v² बाई आर और ओमेगा²r। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फोर्स कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इससे रिलेटेड हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो वो कैसे क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसका डायरेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं एंड देन फोर्स के बारे में, एंड देन हम एक एग्जांपल करेंगे सिंपल सा। ठीक है, तो ये एक सर्किल है। ठीक है, ओके, इसकी मान लो हमारे पास रेडियस क्या है, आर है। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, बात समझ में आई। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास क्या है, m है। ठीक है, हमने मास भी बता दिया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी ओमेगा जो है, हमने क्या बताया था, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है, हमने उसको ओमेगा मान रखा है। ठीक है, ये हमने ओमेगा रखा है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जब होता है तो उस सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कब होता है, जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होती है तब। ठीक, ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और ये सर्किल में मूव कर रहा है v वेलोसिटी, इसकी लीनियर जो वेलोसिटी है किसी एक पॉइंट पे v है, और उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा है। ठीक है, और ये सेंटर से इसकी जो दूरी है जिस सर्किल पे मूव कर रहा है वो r है, इसका मास m है। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने क्या, हम क्या देखे थे कि ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, एसी, एसी क्या है, ठीक है, v²/r या फिर ओमेगा² आर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है किसी इस पॉइंट पे। ओके, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये मैग्नीट्यूड होगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इस क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो उस पॉइंट को ले लेंगे और उस पॉइंट से जो भी हम लाइन सेंटर की तरफ ज्वाइन करते हुए खींचेंगे, ठीक है, तो वो हमारा होगा ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन होगा। मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये मान लो हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हमारा सेंटर की तरफ ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा। अगर इस पॉइंट पे देखना चाहते हो तो हमेशा सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे तो सेंटर की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्सेलरेशन ये है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम बोलते हैं। ठीक है,
हमको बस नोट ये करना है कि इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। किसी भी पॉइंट पे हम सर्किल पे ले लेंगे और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत अभी तक? ओके, ठीक। अभी ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ओके, तो इस एक्सेलरेशन से जुड़ा हमको एक फोर्स भी मिल सकता है, ठीक है। उस फोर्स को अगर हम इसमें m से मल्टीप्लाई कर दें, यानी m a c कर दें, ठीक है, और इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारा फोर्स भी आ जाता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये भी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगा, यानी इनवर्ड हमेशा क्या होगा, सेंटर की तरफ पॉइंट करता हुआ ये फोर्स हमेशा लगेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मास टाइम्स एक्सेलरेशन वाला चीज है, ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, ए सी हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है और एफ सी हमारा सेंटीमीटर फोर्स हो गया, ठीक है। एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। बात समझ में आ गई? हाँ, तो सेंटी ये सर्कुलर मोशन में हमारा बस इतना ही है। इसको हम यूज करते हैं, देखो आओ एग्जांपल एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है, तब थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रस्ते में कभी पत्थर बांध के घुमाया है? नहीं, ठीक है। लेट्स से कि वही सिचुएशन हमारे पास है, ठीक। यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे हम इसको पकड़े हुए, सेंटर पे हमने उसको बांध रखा है, ठीक है। ओ है, और ये हमारा स्टोन है, पॉइंट ए पे हमारा क्या है, स्टोन है, ठीक है। और इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक। ओके, एक जैसे एक पत्थर को बांध के घुमाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, जो सेंटर से रोप को बांधने के लिए हमने क्या यूज किया है, रोप यूज किया है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, रोप में जो टेंशन है, ठीक है। क्योंकि जब पत्थर बांध के रोप को घुमाओगे, मतलब पत्थर को घुमाओगे, तो रोप में टेंशन आएगा नहीं आएगा, है ना, टेंशन आएगा, ठीक है। तो उस टेंशन को हमें निकालना है, कितना होगा वो टेंशन फोर्स, कितना होगा। इस स्टोन का मास तुम m ले लो, ठीक है, और इसको हम v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन मैंने ये वाला ले लिया है, ओमेगा, ठीक है, यानी v ऐसे घूम रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन है, हमको निकालना है टेंशन इन रोप, ठीक है, क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा, अभी टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टोन हमारा क्या कहते हैं, हम उसको घुमा रहे हैं रस्सी में बांध के, हम उसको टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रोप है, ठीक है, और इसी में हमको टेंशन निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो हम सॉल्व जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है। मोशन में जब भी हम एनालिसिस करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसका ड्रॉ करेंगे, स्टोन का, ठीक। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ओके, हाँ। तो यहाँ पे हमने इसको स्टोन मान लिया है, ठीक है। और बताओ, इस पे कोई फोर्स लग रहा है?
रस्सी से हमने बांध रखा है ना इसको, तो टेंशन फोर्स इस पे लग रहा है ना। हाँ, तो टेंशन फोर्स ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि रस्सी अपनी तरफ खींचे हुए, तो टेंशन फोर्स हम सेंटर की तरफ हमने लगा दिया है, ठीक है। ये हमने इसको टी मान लिया है, ठीक। ये रेडियल डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस जहां पे भी स्टोन होगा और उसको, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे, उसी डायरेक्शन में हमारा ये टेंशन फोर्स है, ठीक है। ओके, टेंशन। अच्छा, और कोई फोर्स है इस पे, बताओ जरा। बताओ फटाफट, बताओ 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 बताओ, गेस करो। नहीं, ये किसी सरफेस में नहीं है, इसको हम हवा में घुमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो किसी सरफेस पे नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। हवा में घुमा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। और बताओ। वेट हो सकता है ना। क्यों? वेट वेट वेट, है ना, वेट होगा ना नीचे की तरफ। डब्लू, एम जी, है ना। हाँ, ठीक। तो ये हमारे फोर्सेस हो गए हैं, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस लिखेंगे, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हमारा क्या था कि जो टोटल फोर्स होता था इक्वल टू एम ए, यही करते थे, यही करते थे ना। टोटल फोर्स हम निकालते थे और क्या कहते थे, उसको एम ए के बराबर करते थे। यहाँ पे हम डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। इसको तुम एक्स एक्सिस मान सकते हो, ऊपर तुम वाई एक्सिस मान सकते हो, ठीक है। या फिर अच्छा, आसानी करने के लिए हम नीचे क्या कहते हैं, इसको हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो नीचे की तरफ हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस साइड में हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। चलेगा क्या? ओके, ठीक है। हम्म, हमने एक्सिस को ही घुमा दिया है, ठीक है, तो हम उसको घुमा सकते हैं, तो हम इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो हमारा टी, ये हमारा यहाँ पे टोटल फोर्स आएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं, एम ए है, ठीक है, उसको हम बराबर एम ए लिख देंगे। ये इक्वेशन याद आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन किस किस डायरेक्शन में है जरा बताओ। एक तो रेडियल डायरेक्शन में है, जिधर टेंशन है उसी डायरेक्शन में एक तो एक्सेलरेशन है, एसी हमारा है ना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? नहीं है, है ना। हाँ, और किसी डायरेक्शन में नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, जिधर हमारा ये वेट लग रहा है उधर में कोई कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम उधर का क्या कहते हैं, ए जीरो मान सकते हैं, ठीक है, ए वाई, ठीक। तो बेसिकली हमारा क्या है कि ए एक्स जो है ए सी के बराबर है, और वो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एम वी स्क्वायर आर क्यों होगा, क्योंकि वी वेलोसिटी से वो हमारा स्टोन मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अभी और क्या कहते हैं, हम फोर्सेस को लिख लेते हैं, मतलब वेक्टर के फॉर्म में। तो टेंशन को हम कैसे लिखेंगे, टी आई लिख सकते हैं। और डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, एम जी जे, है ना, ठीक है। अभी हम टोटल दोनों फोर्सेस को जोड़ के और एम ए के बराबर लिख देंगे, ठीक है। टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये हमारा टोटल फोर्स हो गया, ठीक, इज इक्वल टू एम ए, ठीक।
टी की वैल्यू टी आई रख लेते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू एम जी जे रख लेते हैं, एम, अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, तुम्हारा x के डायरेक्शन में AC है, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक, एक्सेलरेशन हमारा ये हो गया। तो ए एक्स क्या है, AC है ना, और y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो हो गया, ठीक। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, एम ए सी आई, बात समझ में आई। AC की वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर बाई आर, मैं यहाँ पे m बार बार लिख दे रहा हूँ, ये वी स्क्वायर बाई आर ही होगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, तो ये हमारा वी स्क्वायर बाई आर आई हो गया, ठीक। और इधर हमने टी आई लिखा है प्लस एम जी जे लिखा है, ठीक है। तो अब देखोगे आई आई वाला हम कंपोनेंट दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे और उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। mg जो फोर्स है उसके जे कंपोनेंट इसमें नहीं है तो हम जे कंपोनेंट इसके इग्नोर कर देंगे, आई वाला कंपोनेंट हमारा क्या कहते हैं हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो T बराबर कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो हमारा जो टेंशन फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, समझ में आया। ये यहां से हमने ये कैसे किया ये समझ में आया, मैंने जे वाला कंपोनेंट कैसे कंपेयर कर लिया, है ना। ये मैंने इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर में ये चीज मैंने बताई थी, इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स में मैंने ये चीज, याद आया, ठीक है। जब दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं, ठीक है, इधर भी वेक्टर है एक वेक्टर, इधर भी एक वेक्टर है, तो उनके कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका ये मतलब हुआ कि ए एक्स बराबर बी एक्स होना चाहिए और ए वाई बराबर बी वाई होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, टी बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर कर दिया है, और बिकॉज यहाँ पे कोई जे कंपोनेंट इधर नहीं है तो हम इस वाले को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टेंशन फोर्स हमको निकालना था तो हमने टेंशन फोर्स निकाल लिया है, बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करें, एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को जो, हाँ जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, वो हमारा व्हीकल वाला ही हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, जो तुम्हारे बुक में है, ठीक है, वो तुम्हारा फार्मूला भी काम आएगा। यहाँ पे कोई फोर व्हीलर है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, ठीक, और यहाँ से सेंटर से इसकी जो क्या कहते हैं रेडियस है, ठीक, ये जो हमारा राउंड हमने जो सड़क बनाया है, ठीक है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसकी जो रेडियस है आर है, और ये जो हमारा व्हीकल है जो हमारा क्या कहते हैं फोर व्हीलर है, ठीक, वो वी वेलोसिटी से वी स्पीड से क्या कहते हैं मूव कर रहा है, व्हीकल का मास कितना है, एम है, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम स्पीड, निकालना चाहते हैं कि ये व्हीकल कितनी स्पीड से जाए कि ये क्या कहते हैं, मतलब जैसे टर्न होता है तो क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड से अगर टर्न पे अगर घूमो तो गाड़ी तुम्हारी क्या कहते हैं सड़क से बाहर चली जाएगी, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अगर घुमाव है, ठीक है, टर्निंग है कहीं पे और बहुत स्पीड से गाड़ी अगर क्या कहते हैं टर्न करो तो क्या होगा, सड़क के बाहर गाड़ी चली जाएगी ना।
होता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब टर्निंग होता है, ठीक है, तुम गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, कहीं टर्निंग आ गया, मोड़ है, ठीक, और तुम हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे हो, तो ये बताओ मोड़ पे जब बहुत स्पीड से गाड़ी को मोड़ोगे, मोड़ पे जैसे टर्निंग है, राउंड सड़क है, तो सड़क के बाहर चली जाएगी ना गाड़ी, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है ना। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टर्निंग है, इस तरीके से गाड़ी टर्न हो रही है, ठीक, ये जो हमारी व्हीकल है, ये हमारा इस तरीके से टर्न हो रहा है, इसका मास m है और वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितना है, v है। जो ये सड़क है वो एक सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, एक आर्क के फॉर्म में है, ठीक, और उसका रेडियस क्या है, r है, कोई सेंटर हमने उसको निर्धारित कर दिया, वहां से क्या कहते हैं इसकी जो है रेडियस क्या है, r है, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना ये होता है कि मैक्सिमम स्पीड हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट, ठीक है, vehicle does not go out of road, ठीक। तो यही हमारे क्या कहते हैं, हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है, यही हम वी मैक्स काउंट करना चाहते हैं, हम वी मैक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला क्या कहते हैं, वी मैक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहला हमारा क्या काम होगा कि हमारा जो व्हीकल है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम उसको एक छोटा सा बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि वो एक बॉक्स की तरह मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से, उसका मास m है और किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, राउंड में, ठीक। तो हम उसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और देखते हैं कि हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस वगैरह हम लिख के देखते हैं, हम देखते हैं कि वी मैक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, मैक्सिमम स्पीड हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, व्हीकल का। तो मैंने क्या बोला कि एफ बी डी ड्रॉ करने के लिए व्हीकल को हम एक छोटा सा बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ओके, ओके। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जरा बताओ। हाँ, हाँ, इस बार फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, है ना, जो रेडियस है, क्यों, हाँ, किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ क्यों लग रहा है, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि जब हम सड़क से मोड़ की तरफ चलते हैं तो हमारे क्या कहते हैं, जो फोर व्हीलर है वो आगे तो जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश होती है, इम्पेंडिंग जो मोशन है, ठीक है, उसकी जो टेंडेंसी है वो सड़क से बाहर जाने की होती है, तो है ना, तो जो सड़क से बाहर जाने की टेंडेंसी है उसको, उस मोशन को अपोज करने के लिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। और क्या फोर्सेस लगेंगे जरा बताओ। नहीं, टेंशन फोर्स नहीं है, किसी रस्सी से हमने इसको बांध नहीं रखा है ना, गाड़ी बस चलती जाती है, टेंशन फोर्स नहीं होगा, वेट होगा, है ना, वेट होगा, और कोई फोर्स मेरे ख्याल से नहीं है, कि है कोई, नहीं है, है ना, ठीक है।
अभी हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास फोर्सेस पता लग गए, हम क्या कर लेते हैं अब, हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको काम करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन किस किस डायरेक्शन में है, जरा उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक तो क्योंकि ये राउंड सड़क में मूव कर रहा है तो एसी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, इनवर्ड यानी एक्स के डायरेक्शन में, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कि बिकॉज इनवर्ड है एक्स के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। और वाई की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वाई की डायरेक्शन में मतलब कि सड़क से नीचे की डायरेक्शन में, मतलब ये हमारे जो क्या कहते हैं फोर व्हीलर, वो नीचे तो मूव कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा नहीं होगा। अच्छा, एक फोर्स हम भूल गए, एक फोर्स हमने नहीं लिखा है, बताओ कौन सा एक हम मिस कर गए, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। जब भी फ्रिक्शन होता है, किसी कोई बॉडी किसी सरफेस पे होती है, तो वहां पे नॉर्मल फोर्स भी तो होता है ना, नॉर्मल फोर्स भी तो आता है ना। हाँ, ऊपर की साइड में हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे फोर्सेस हो गए। एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन हमारा सिर्फ आई की डायरेक्शन में है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इतनी चीजें आ गई। ठीक है, ये हमारा, ठीक। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम सारे फोर्सेस को भी वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। फ्रिक्शन फोर्स जब हम लिखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जरा बताओ। एफ आई, है ना, और डब्ल्यू वेट वाला जो है वो एम जी जे है, पॉजिटिव जे। नॉर्मल फोर्स कैसे है, एन माइनस जे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, ठीक है, एक चीज मैंने बताया था, मैंने ये कहा था कि वेक्टर के फॉर्म में ना लिख के तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कि दो दो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को समेशन करना है, और क्या इक्वल टू क्या कहते हैं, एम ए करना है, याद आ रहा है? ठीक है, तो हम वर्टिकल वाई एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम कर लेते हैं, और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम कर लेते हैं, हमारा क्या कहते हैं, बिल्कुल यही चीज होता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम करते हैं, तो हमारा एफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, एफ है, एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एम ए सी। ये समझ में आया? ओके, ओके। ए सी हमारा क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। ठीक है, अभी हमारा क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी यहां से निकालना चाहते हैं, हमको फ्रिक्शन फोर्स हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि हमको निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालना है, तो हमको यहाँ से वेलोसिटी काउंट करना है। फ्रिक्शन फोर्स की हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे रखेंगे? ठीक है, वाई डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जरा बताओ। एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन होती है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, हाँ, एफ मैक्स कितना आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना रखेंगे हम, म्यू एस एन रख देंगे, उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं मैक्सिमम ना भी लिखूं तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, हम म्यू एस के बराबर हम एफ की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा दूसरा। अब हम एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमको म्यू एस चाहिए और एन चाहिए, तो हम म्यू एस की वैल्यू हम क्या कहते हैं, हमको दिया रहता है। ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो हमको दिया रहता है, हमको एन की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में अगर फोर्सेस का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, एन बराबर एम जी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, एन बराबर एम जी आ जाएगा, बिकॉज, ठीक है, एम जी माइनस एन करोगे और बराबर जीरो करोगे, ठीक है, उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एन बराबर एम जी आ जाएगा। ये समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ।
हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का हम सम करेंगे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं, एन है और एम जी है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एम जी है, एम जी लिख लिया, है ना। एन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस एन लिख लिया, ठीक है। और बराबर क्या लिख देंगे, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है तो जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या दे देगा, ये वाला n इज इक्वल टू एम जी दे देगा। समझ में आया? ओके, अब हमको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू मिलने से हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू मिल गई तो हम n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और f मिल जाएगा, और जब f मिल जाएगा तो हम f की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ओके, चलो रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं n की वैल्यू रखेंगे तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी, है ना। कितना हो जाएगा f की वैल्यू, म्यू एस एम जी हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर वाले इक्वेशन में हम f की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू कितना रखेंगे, म्यू एस एम जी, और ये बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब यहां से तुमको v के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। v को क्या कहते हैं निकालना है, तो यहां से m देखो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, देखो m कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ से, ठीक है। हमारा m कैंसिल हो गया, बचा म्यू एस एम जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट निकाल लो, म्यू एस जी आर इज इक्वल टू वी। तो ये हमारा क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी का ये हमारा फार्मूला आ गया। तो ये जो वेलोसिटी आई है ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो हमारा जो क्या कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से इस व्हीकल को मूव कराएं जिससे कि ये सड़क के बाहर ना जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू एस जी आर, ठीक। ये फार्मूला याद रखोगे तो क्या कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बात समझ में आई। तो वहां तुमको रेडियस दिया, हाँ वहां तुमको रेडियस दिया रहेगा, व्हीकल का मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारी तीन चीजें दिया रहेगा, जी की वैल्यू तुमको पता ही है 9.8 रखना है, ठीक है। और अगर नहीं, अगर दिया है तो वो वैल्यू रख दो, म्यूएस की वैल्यू तुमको दिया जाएगा, आर की वैल्यू दिया जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो ये फार्मूला यूज करके मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल तुम्हारे बुक में एज अ थ्योरी दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन वाला जो थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। जब फ्लैट रोड रहती है वो वाला टॉपिक जब पढ़ोगे, ठीक है, तो वो इस ये वाला क्या कहते हैं दिया गया है, ठीक है।